नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई है कि इलॉन मस्क ने लगभग ट्विटर को परचेज कर लिया है। सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है ट्विटर की तरफ से। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इलॉन मस्क ने 43 बिलियन डॉलर में ट्विटर को परचेज किया है और लगभग 54.2 डॉलर पर शेयर पे करेंगे इलॉन मस्क ट्विटर को। जैसे ही ये न्यूज़ आई, ट्विटर के शेयर्स 4.5% इंक्रीज हो गए स्टॉक मार्केट में। काफ़ी अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि ट्विटर इलॉन मस्क को ब्लॉक कर दे या ये जो डील है ये डील ड्रॉप हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी न्यूज़ आई है कि ऑलमोस्ट जो ये डील है वो फाइनल हो चुकी है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो अग्री हो चुके हैं और ट्विटर किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट कर सकता है। जो ये न्यूयॉर्क पोस्ट है, न्यूयॉर्क पोस्ट की लास्ट वीक एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये चीज लिखा हुआ था कि इलॉन मस्क लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्विटर में, और वो ट्विटर को एक प्राइवेट एंटिटी बनाना चाहते हैं। एट प्रेजेंट ट्विटर एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब है जो शेयर्स हैं ट्विटर के वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं और वो पब्लिक से पैसा लेते हैं। लेकिन जो इलॉन मस्क है वो चाहते हैं कि ट्विटर कंप्लीटली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बने। इस समय पर जो शेयर की जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो शेयर का प्राइस है, जो डील है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर ये इस डील को क्लोज किया जाए। इसके पहले भी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, इलॉन मस्क ने 9.2% स्टेक परचेज किया था ट्विटर में और लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन गए थे। लेकिन उसके बाद ट्विटर ने पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का यूज किया और इलॉन मस्क सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बने ट्विटर में। पॉइजन पिल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। पॉइजन पिल का मतलब होता है जो शेयर से उनके प्राइस कम कर देना ताकि जो बाकी लोग हैं वो शेयर्स को परचेज कर सके और जो कंपनी है वो किसी गलत हाथों में ना जा सके। और जैसे ही ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी अनाउंस हुई, वैनगार्ड ग्रुप ने बाकी शेयर्स परचेज किए और एट प्रेजेंट वैनगार्ड ग्रुप के 10.3% स्टेक्स हैं इस कंपनी में और इलॉन मस्क इस समय पर सेकेंड नंबर पे हैं। इसके अलावा ये जो कहानी है ट्विटर और इलॉन मस्क की, ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। ऑलमोस्ट ये मार्च से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इलॉन मस्क ट्विटर में इंटरेस्टेड हैं और वो ट्विटर को परचेज करना चाहते हैं। इलॉन मस्क ने काफ़ी सारे यहाँ पर ट्वीट्स किए थे, लोगों से आइडियाज़ मांगे थे कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अंदाजा है कि अगर इलॉन मस्क ट्विटर परचेज करते हैं, ऑलमोस्ट परचेज कर ही लिया है, तो ट्विटर में ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एक एडिट बटन। इलॉन मस्क ने एक पोल किया था, उसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि क्या ट्विटर में एडिट बटन होना चाहिए। उस पोल में लिखा था डू यू वांट एन एडिट बटन। ऑप्शन थे यस और नो, दोनों की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। उसमें से 70% लोगों ने बोला था कि हाँ, ट्विटर में एक एडिट बटन होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि ट्विटर का एल्गोरिथम ओपन सोर्स होना चाहिए या नहीं। इलॉन मस्क के हिसाब से जो ट्विटर का एल्गोरिथम है वो ओपन सोर्स होना चाहिए। ओपन सोर्स का मतलब है जो इसकी कोडिंग है, जो कोड है वो ओपन होने चाहिए ताकि कोई भी उन कोड्स को देख सके और अगर उन कोड्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके जो मेन टीम है उन टीम तक पहुंचाया जा सके। तो इसमें भी 80% लोगों ने बोला था कि हाँ, ट्विटर का जो एल्गोरिथम है वो ओपन सोर्स होना चाहिए। तीसरा ट्वीट था इलॉन मस्क की तरफ से। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हैं, जो ट्वीट्स हैं देखिए, मार्च 24 का ट्वीट है ना, और ये अप्रैल 5 का ट्वीट है जिसमें लिखा था एडिट बटन आपको चाहिए। तो मार्च से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इलॉन मस्क ट्विटर में इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था। जो आजकल स्कैम्स होते हैं उन स्कैम्स को लेकर के एक ट्वीट इलॉन मस्क ने किया था। इसके बाद इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था फ्री स्पीच को लेकर के, जिसमें लिखा था फ्री स्पीच इज एसेंशियल टू अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। डू यू बिलीव ट्विटर रिगुलरली अडहियर्स टू दिस प्रिंसिपल। इसमें इलॉन मस्क ने लोगों से पूछा था कि क्या ट्विटर फ्री स्पीच पॉलिसी को फॉलो करता है या नहीं। तो यहाँ पर भी लोगों ने बोला था, 70% लोगों ने बोला था कि ट्विटर जो है फ्री स्पीच पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ट्विटर कंट्रोल करता है कि कौन सी पोस्ट, कौन सी ट्वीट ट्विटर पे
चलेंगी आगे या कौन सी ट्वीट्स नहीं चलेंगी। ट्विटर एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल करता है लोगों के ट्वीट्स को। तो इलॉन मस्क ने बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। थोड़ा सा हम समझते हैं आखिर क्या है ट्विटर और क्या और इलॉन मस्क के बारे में। देखिए ट्विटर जो है, ट्विटर 2006 में क्रिएट किया था जैक डॉर्से, नो ग्लास, ब्रिज स्टोन एंड एवन विलियम्स। इन लोगों ने 21 मार्च 2006 को ट्विटर क्रिएट किया था और लॉन्च किया था 15 जुलाई 2006 को। और एट प्रेजेंट ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। और इलॉन मस्क के बारे में आप जानते ही होंगे, इलॉन मस्क सीईओ हैं स्पेस एक्स के, टेस्ला के, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और ओपन एआई के। ये 5 कंपनियां हैं जो इलॉन मस्क रन करते हैं। और इनकी जो नेटवर्थ है वो है $273 बिलियन अप्रैल 2022 के हिसाब से। और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, ही इज द वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और अब वो ट्विटर को परचेज करना चाहते हैं और ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी की तरीके रन करना चाहते हैं। तो देखिए कब अनाउंसमेंट होता है ट्विटर की तरफ से, केवल फॉर्मल अनाउंसमेंट बचा है। तो जैसे ही फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा ट्विटर इलॉन मस्क को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।